हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। हमारे चैनल शेयर मार्केट एंड आईपीओ में आपका स्वागत है। और आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक लेटेस्ट अपडेट जो अभी अभी निकल के आई है। उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी देंगे और आपको पूरा डीआरएचपी का क्रक्स आपके सामने रखेंगे कि उसमें क्या क्या फाइल किया गया है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने अपना डीआरएचपी फाइल कर दिया है दोस्तों। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का डीआरएचपी फाइल हो चुका है। उसका इशू साइज़ 10,000 करोड़ का होने वाला है। ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है दोस्तों। फ्रेश इशू का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा पैसा कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करने में लगाने वाली है। तो यह बहुत ही धमाकेदार आईपीओ होने वाला है। इसमें कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनटीपीसी अपना शेयर बेच के पैसा खुद लेके नहीं जा रही है। ये सारा का सारा जो फ्रेश इशू है वो पैसा बिजनेस में यूज़ होने वाला है। इसमें दोस्तों आप ध्यान रखिए, शोल्डर कोटा होने वाला है। इसमें शोल्डर कोटा होने वाला है। डीआरएचपी एक बार फाइनल हो गया है तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर उसको आरएचपी फाइल करना होता है। और अगर आपने आरएचपी की डेट से पहले अगर उसकी पेरेंट कंपनी के शेयर नहीं खरीदे तो आप शोल्डर कोटा के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आज ही दोस्तों, आज ही ध्यान रखिए, जैसे ही कल मार्केट ओपन होता है आप एनटीपीसी, इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है एनटीपीसी का एक शेयर 410 रुपये का चल रहा है। तो आज ही आप दोस्तों 410 रुपये का शेयर एक खरीद के अपने कोटा में डाल दीजिए, अपने डीमेट अकाउंट में डाल दीजिए, ताकि आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो सके। और आप साइमल्टेनियसली एक और बिड रिटेल स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आज ही दोस्तों ये याद रखिए, शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करेंगे तो आपको कंफर्म फॉर्म अलॉटमेंट मिलेगा ही मिलेगा। इतना बड़ा आईपीओ है और आपको 13 लॉट से अप्लाई करना है। अगर आप 13 लॉट से अप्लाई करते हैं तो आपको अलॉटमेंट आने का 100% चांस बनता है, जैसा कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस में देखने को मिला था। मैंने अपने वीडियो में अपना स्क्रीनशॉट शेयर किया है जहां मुझे कंफर्म अलॉटमेंट मिला है। आपको भी इस आईपीओ में, एनटीपीसी के आईपीओ में, शेयर होल्डर कोटा में कंफर्म अलॉटमेंट मिलने का बहुत बहुत चांस है। तो आप आज ही इसको एक शेयर होल्डर को खरीद के रख लीजिए। शेयर होल्डर एलिजिबिलिटी कब होगा? वो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आरएचपी होगा। एक बार पहले कंपनी डीआरएचपी फाइल करती है, ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं इसको। उसके बाद जब वो एक्सेप्ट हो जाता है तो कंपनी आरएचपी फाइल करती है और जिस दिन को आरएचपी फाइल किया जाता है दोस्तों, वो दिन कट ऑफ डेट मानी जाती है। उस दिन से पहले आपके पास एनटीपीसी का शेयर होना चाहिए तो ही आप एलिजिबल होंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों कि आपको एनटीपीसी का शेयर आज ही खरीद के रख लेना है अपने डीमेट अकाउंट में। तो आप एक शेयर खरीद के रख लेंगे अगर एनटीपीसी का शेयर, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे शेयर होल्डर कोटा में। ठीक है। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ डेट फॉर शेयर होल्डर कोटा एलिजिबिलिटी इन गवर्नमेंट एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ वो 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर हो सकता है। तो दोस्तों कल है 19 तारीख, आप बिना देर किए कल ही एनटीपीसी का एक शेयर अपने खाते में डाल दीजिए दोस्तों। अगर आप शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल होना चाहते हैं तो कट ऑफ डेट से पहले आप एक शेयर खरीद लीजिए। मेरी आपसे यही विनती है कि आप देर ना करें और कल ही एक शेयर खरीद के रख लें दोस्तों। अगर आप एक शेयर कल खरीद के रख लेते हैं तो आप निश्चिंत हो जाएंगे। भले ही आरएचपी 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर कभी भी, या 20 सितंबर या 25 सितंबर कभी भी फाइल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप शेयर पहले ही खरीद के रख लेंगे तो आरएचपी कंपनी हो सकता है इससे जल्दी भी फाइल कर ले। अगर इससे जल्दी फाइल करती है दोस्तों तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। तो कंपनी के आरएचपी फाइल करने का वेट मत कीजिए। 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर है इसका आरएचपी एक्सपेक्टेड डेट। जैसे ये फाइल करेगी उसके 7 दिन के अंदर वो आईपीओ को लेके आएगी। तो आप बिना देरी कीजिए इसका एक शेयर आज ही खरीद के रख लीजिए। तो दोस्तों आज ही आप इसका एक शेयर खरीद के रख लीजिए। अब मैं आपको डीआरएचपी की कुछ झलक दिखाता हूँ, उसके कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ। देखिए दोस्तों इशू डॉक्यूमेंट समरी, ये डीआरएचपी का 21 नंबर पेज है जिसमें कंपनी ने बताया है कि वो कितना शेयर्स का इसका जो ईच वैल्यू का शेयर है वो 10 रुपये है। मतलब इसका इक्विटी का फेस वैल्यू है वो 10 रुपये। वो कितने पे लाएगी वो अलग की बात है। हो सकता है वो 20-30 रुपये पे ले जाए, ऐसा 20-30 रुपये के बीच में लेके आएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और ये इतने आप देखिए 10,000 करोड़ रुपये का ये आईपीओ होने वाला है। ठीक है। यहाँ पे ये कंपनी ने स्पष्ट किया है कि ये कितने करोड़ का आईपीओ होने वाला है। ठीक है। देखिए रिन्यूएबल एनर्जी है वो एक सिग्निफिकेंट एंड ग्रोइंग इंडस्ट्री है इंडिया में, ऐसा क्रिसिल ने भी बताया है। और आप देख सकते हैं कि इंस्टॉल कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी की इंक्रीज़ हुई है। 63 गीगावाट थी जो 2012 में, उसके बाद 123 गीगावाट
2021 में और 191 गीगावाट 2024 में हुई है। तो ये इंडिया की ग्रोइंग स्टोरी को बताता है। आप देखिए इसके प्रोमोटर्स कौन कौन है। इसके जो प्रोमोटर्स हैं ड्राफ्ट DRHP में यही बताया गया है कि इसके जो सारे के सारे प्रोमोटर्स हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, एक्टिंग थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड NTPC। तो सारे के सारे गवर्नमेंट के पास ही इसके शेयर हैं, ठीक है। और ये IPO का फेस वैल्यू 10 रुपये का है, 10,000 करोड़ का IPO होने वाला है। ये कंटेंट पूरा का पूरा मैंने DRHP से लिया है, जो DRHP का डेटा है वही का वही आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। कंपनी ने बताया है कि उनका प्राइमरी बिजनेस क्या है। कंपनी ये बताती है कि ये होली ओन्ड सब्सिडरी है NTPC की, महाराष्ट्र में जो रजिस्टर है उसकी ये होली ओन्ड सब्सिडरी है। ये इंडिया की लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल कैपेसिटी एज ऑन 30 जून 2024। पावर जनरेशन एंड फिजिकल ईयर 2024 के अकॉर्डिंग क्रिसिल की यही रिपोर्ट है कि इंडिया की सबसे बड़ी ये पावर जनरेशन कंपनी है, ठीक है। और रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो कंप्राइज सोलार, इसके रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर आता है, विंड पावर की एसेट्स आती हैं और बहुत सारी कॉम्बिनेशन ऑफ हाइब्रिड एसेट्स आती हैं। और इनका जो बिज़नेस है वो 6 स्टेट में फैला हुआ है, जो इनके रिस्क को डाइवर्सिफाई करता है। इनकी ऑपरेशनल कैपेसिटी 3071 मेगावाट ऑफ सोलर प्रोजेक्ट एंड 100 मेगावाट ऑफ विंड प्रोजेक्ट अक्रॉस 6 स्टेट में है 31 अगस्त 2024 को। जब इन्होंने DRHP फाइल किया है तब की डेट में इसका जो इंस्टॉल कैपेसिटी है 3071 मेगावाट का है सोलार में और 100 मेगावाट है आपका विंड में, ठीक है। तो इस तरीके से इसके प्रोमोटर्स ही हैं। इशू साइज ये होने वाला है, मैंने पूरा आपको क्लियर कर दिया है इसके बारे में। देखिए दोस्तों, ये NTPC का DRHP है जो NTPC ने फाइल किया है। इसके जो मर्चेंट बैंकर है वो IDBI बैंक, HDFC बैंक, IIFL सिक्योरिटीज़ है, नुवामा होने वाले हैं। और इसकी जो रजिस्ट्रार है वो K Fintech होने वाला है। K Fintech है तो मतलब अच्छा है, ये लिस्ट जिस समय अलॉटमेंट आता है तो उसी समय दे देता है, ठीक है। ये भी एक अच्छी पॉइंट है, अच्छा बात। देखिए दोस्तों, अब इसके फाइनेंशियल्स की थोड़ी बात की जाए तो इनका इक्विटी शेयर्स हैं, जो इक्विटी का निकल के आ रहा है 571 करोड़ का निकल के आ रहा है। नेटवर्थ इसकी 637 करोड़ रुपए की नेटवर्थ निकल के आ रही हैं आज की डेट में देखा जाए तो, ठीक है। और इनका रेवेन्यू वो भी बहुत धमाकेदार है। अगर आप देखा जाए इसका रेवेन्यू 2031 में 169 करोड़ था, जो बढ़ के 1962 करोड़ का हो गया है। और जून में फर्स्ट क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू निकल के आ रहा है वो 5784 करोड़ का 578.40 करोड़ का निकल के आ रहा है। अगर मिलियंस की बात करें तो 5784.42 करोड़ का रेवेन्यू निकल के आ रहा है। प्रॉफिट भी इनके बहुत अच्छे हैं। प्रॉफिट अगर आप 2024 में देखेंगे इसको 344 करोड़ का प्रॉफिट है और अभी की डेट में 138 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट कर लिया है। मिलियंस में बात करें तो 1386 मिलियन एंड 3447 मिलियन आपके मार्च 2024 में थे। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं प्रिंसिपली, ठीक है। जैसे दोस्तों, आप इसका एक शेयर कल ही खरीद के रख लीजिए तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसका जो कट ऑफ डेट है 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर होने वाला है। इसको कंसीडर करते हुए आप इसका शेयर कल ही खरीद लीजिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।